आगे बढ़ेंगे। दुनिया भर की सरकारों पर उनके रडार पर चीन है। कैसे, आप पूरी खबर जान लीजिए। चाइनीज टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। पेजर ब्लास्ट के बाद दुनिया भर की सरकारें अब चौकन्नी हो गई हैं। टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी को लेकर सवाल अब अलग अलग तरीके से उठ रहे हैं। हर 3 में से 1 डिवाइस चाइनीज है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, ये जो चाइनीज डिवाइस है, क्या इसी में ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने देखा लेबनान में जिस तरीके से एक के बाद एक पेजर में ब्लास्ट हुआ और इन ब्लास्ट के बाद सवाल बहुत से उठे। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम इसके पीछे लिया गया। दुनिया भर की सरकारों के रडार पर अब चीन आ गया है। दुनिया भर की सरकारों के रडार पर चीन आने का मतलब यह है जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है, जिसे आसानी से लोगों ने स्वीकार कर लिया है, ग्रैब कर लिया है। ऐसे में टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना बहुत ज़्यादा आगे नजर आता है और ऐसे में दुनिया भर की सरकार अब नजर चीन पर रख रही हैं। चाइनीज टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर चिंता जाहिर की है। पेजर ब्लास्ट के बाद दुनिया भर की सरकार चौकन्नी हो गई है, जो जरूरी है भी। टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बॉयकॉट चाइना, इस तरह के कई जगह नारे भी लग रहे हैं। हर 3 में से 1 डिवाइस चाइना की है। ऐसे में ये जो पेजर में ब्लास्ट हुआ, कहीं इसके पीछे चाइना का हाथ तो नहीं? क्योंकि चाइनीज टेक्नोलॉजी तो जाहिर सी बात है, चाइनीज गैजेट्स भी बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में दुनिया भर की सरकारों के रडार पर अब चीन आ गया है। अगला अपडेट आप जान लीजिए। भारत को नुकसान पहुंचा सकता है यहां पर चीनी टेक्नोलॉजी यहां नुकसान कैसे पहुंचा सकती है, जान लीजिए। चीन पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देता है। चीनी प्रोडक्ट का जासूसी में इस्तेमाल होने का शक भी है। भारत के खिलाफ इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। ईरान और इजराइल के बीच में जो टकराव है, इसी टकराव में लेबनान, जो कि ईरान का सपोर्ट कर रहा था, उसी लेबनान में एक के बाद एक पेजर में धमाके होते हैं। फिर उसके बाद में खबर आती है कि मोबाइल और लैपटॉप में धमाके हुए हैं। कुछ वीडियोस ऐसे भी वायरल हुए जिसमें कार में धमाका हुआ। अब ऐसे में दुनिया भर की अलग अलग जो सरकारें हैं वो चिंता में आ गई हैं और जानकारी अब ये भी कि भारत के खिलाफ भी इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। पेजर ब्लास्ट के बाद दुनिया भर की सरकारें चौकन्नी है। दरअसल जिस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पेजर में रिमोटली ब्लास्ट किया गया, उससे टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी को लेकर सवाल बहुत से उठ रहे हैं। ऐसे में चाइनीज टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर जो सवाल हैं, हर 3 में से 1 गैजेट चाइनीज होता है। इस्तेमाल को लेकर दोबारा से चिंता जाहिर की जा रही है। ये पहला मौका नहीं जब चीन की टेक्नोलॉजी को शक के दायरे में रखा गया हो। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी कार, घरेलू उपकरण और लाइट बल्ब, इनमें माइक्रोचिप से जासूसी की जा सकती है। साथ ही चाइनीज लैपटॉप, वॉइस कंट्रोल, स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट एनर्जी मीटर और फ्रिज को इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से जासूसी हो सकती है। सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब इजरायली जासूसी एजेंसी मोसाद की ओर से पेजर में दूर से बैठकर विस्फोट किया जा सकता है, तो चीन से आयात होने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे फोन, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज, ऐसे में इन प्रोडक्ट में भी जासूसी के इस्तेमाल में इन्हें लिया जा सकता है, ऐसा शक है। साथ ही दूसरे देश में विस्फोट भी किया जा सकता है, जैसे कि लेबनान में किया है इजरायल ने। भारत के मामले में ये खतरा ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि चीन अपने दोस्त पाकिस्तान को ऐसी टेक्नोलॉजी देता है जो उसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सके।